ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। मेरे देव अतिदेव महादेव की कृपा आप सब भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आप सब की मनोकामना पूरी हो, मैं महादेव से यही प्रार्थना करता हूं। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, या आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहे हैं, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या काम में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं बीच में काम अटक जा रहे हैं, या आपके जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर और समझ करके बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको एक कपूर का टुकड़ा लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन एक बात और बता दूं, इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए पहले उपाय की बात करेंगे, जो कि आपको कपूर से करना है। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, कपूर। मात्र आपको एक कपूर का टुकड़ा छोटा सा ले लेना है, ले लिया, और साथ में आपको लेना है एक दीपक। मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया आपको बना लेना है, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। और साथ में आपको लेना है एक तांबे का लोटा या नहीं तो स्टील का लोटा, और उन लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको कहाँ जाना है, तुलसी पौधे के पास, चाहे आपके आंगन में हो या गार्डन में हो, कहीं पर भी हो, आपको वहां जाना है। और एक बात और बता दूं, ये उपाय आपको सूर्यास्त होने से पहले करना है। और एक बात और, ये उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सोम मंगल बुध गुरुवार किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक, देखिए, तुलसी पौधे के पास जाने के बाद आपको क्या करना है, जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, सबसे पहले जल समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, मन में ध्यान करते हुए। और जो भी आपको पूजा पाठ करनी है, अगरबत्ती वगैरह जो भी मतलब दिखाना है, आपको सबसे पहले पूजा पाठ कर लेनी है। कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं, उन दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, और उन दीपक से तुलसी माता को आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। देखिए, आरती कर लेने के बाद उन दीपक को अपने हाथ में लेना है, और जो आप एक कपूर का टुकड़ा लेकर गए हैं, उन कपूर को भी हाथ में लेना है, और इन दोनों चीज को अपने हाथ में लेकर वापस से आना है आपको अपने घर। देखिए, घर आने के बाद जो आप एक कपूर लिए हैं हाथ में और एक दीपक लिए हैं, उन कपूर को क्या करना है, जो आप दीपक लिए हैं उन दीपक में आपको डाल देना है, और उन दीपक को लेकर आपको पूरे घर में आपको घूमना है। सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके पूरे कमरे में, जितने भी कमरे हैं घर में, आपको पूरे कमरे में घूमना है, सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, दीपक को अपने हाथ में लेकर आपको घूमना है। उसके बाद इतना चीज़ कर लेने के बाद उन दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है, या नहीं तो आपको तुलसी पौधे के जड़ में रख देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। करके देखिएगा, पूज्य गुरुदेव ने बताया था, जो भी व्यक्ति ये उपाय कर लेते हैं किसी भी दिन, तो उसका हर मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूरी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, ये उपाय विशेषकर धन के लिए है। यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद फिर भी धन में वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, समी पत्र। मात्र आपको 3 समी पत्र आपको ले लेना है। ठीक, और साथ में आपको लेना है थोड़ा सा शहद। मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच किसी कटोरी में, यानी कि किसी पात्र में, आपको छोटा सा पात्र लेना, और उन पात्र में आपको ले लेना है। ले लिया, और साथ में आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। देखिए, ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, और किसी भी दिन कर सकते हैं। देखिए, मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, सबसे पहले उत्तर साइड फेस करके खड़े होनी है, और एक लोटा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 3 समी पत्र लेकर गए हैं, उन तीनों समी पत्र को क्या करना है, जो आप शहद लेकर गए हैं, उन शहद से आपको अच्छी तरीके से, मतलब उन शहद से आपको भिगाना है उन तीनों समी पत्र को, यानी कि उन तीनों समी पत्र पर आपको शहद से लेपन करना है, और उन तीनों समी पत्र को अपने हाथ में लेना है, और शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है, और आपको एक एक करके ठीक शिवलिंग पर
उन तीनों समीपत्र को समर्पित करना है। एक ही बार में नहीं करना है, आपको एक एक करके समर्पित करना है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। धन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं आपको कहते हुए समर्पित करना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके व्यापार में रुकावटें आ रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं बीच में काम अटक जा रहे हैं ना, तो इस उपाय को जरूर करके देखना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, काले तिल। मात्र आपको 9 ठो काले तिल गिन करके ले लेना है। और जो आप काले तिल के दाने लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखना है। ये बात समझ में। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। देखिए तांबे का लोटा ही नहीं जरूरी है, आप कोई सा भी लोटा ले सकते हैं। ले लिया और उन लोटे में आपको जल भर लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी सामग्री को लेकर आपको जाना है शिव जी के मंदिर। देखिए ये भी उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 9 काले तिल के दाने लेकर गए हैं उन 9 काले तिल के दाने को आपको एक एक करके उन जल में आपको गिराना है, यानी कि उन लोटे में आपको गिराना है। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, चाहे वो मनोकामना व्यापार से जुड़ी हो या किसी कार्य से काम से जुड़ी हो, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है। गिराते समय एक एक करके गिराना है, एक ही बार में नहीं गिराना है उन काले तिल को, ठीक। उसके बाद गिराने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है और आपको शिवलिंग के सामने सामने खड़े होनी है। और खड़े होकर आपको क्या करना है, उन लोटे में से आधे जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। जो काले तिल वाला जल है आपको आधे लोटा जल समर्पित करना है। अब बोलोगे आधे जल को क्या करेंगे, देखिए आधे जल को लेकर आपको कहाँ जाना है, पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए यहाँ आने के बाद सबसे पहले पीपल पेड़ के नीचे आपको बैठनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, जो भी मनोकामना आप महादेव के शिवलिंग के पास बोले थे वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी दोहराना है। और उन लोटे में जो भी बचे हैं सामग्री, जो भी जल बचे हैं काले तिल मिश्रित जल, आपको एक साथ पीपल पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा। व्यापार से जुड़ी अगर व्यापार में रुकावटें आ रहे हैं, काम में रुकावटें आ रहे हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, यदि इस उपाय को आप यदि कर लेते हैं तो सारी समस्या दूर होगी, व्यापार से जुड़ी और काम से जुड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पूज्य गुरुदेव की द्वारा बताए गए चौथे उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके घर में एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, छोटी छोटी बात के लिए लड़ लेते हैं सब, परिवार में खुशी नहीं है, खुशियाँ नहीं है, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, घी। मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको घी ले लेना है। ले लिया और साथ में आपको लेना है लाल चंदन। मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको लाल चंदन भी ले लेना है। ले लिया और साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। और जो आप बेलपत्र लेंगे वो बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं रहना चाहिए। आई बात समझ में। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं। और साथ में आपको लेना है एक तांबे का लोटा या नहीं तो स्टील का लोटा, और उन लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। और इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए ये भी उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, सोम मंगल बुध गुरुवार, जिस दिन मन करे आपको ये उपाय कर लेना है। देखिए मंदिर जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं सबसे पहले उत्तर साइड फेस करके खड़े होनी है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं, बेलपत्र के जो बीच वाले पत्ती होते हैं उन बीच वाले पत्ती पर क्या करना है, जो आप घी लेकर गए हैं उन घी से आपको अच्छी तरीके से लेपन करना है। बीच वाले पत्ती पर लेपन करना है, बाकी किसी पत्ते पर नहीं, ठीक। सिर्फ आपको बीच वाले पत्ती पर लेपन करना है घी से। और जो 2 बाकी पत्ती बचे हैं उन दोनों पत्ती पर क्या करना है, उन लाल चंदन से आपको लेपन करना है। सबसे पहले आपको लाल चंदन को गीला कर लेना है, यानी कि आपको थोड़ा सा भिगाना है। उसके बाद उन दोनों पत्ती पर लाल चंदन से लेपन करना है, यानी कि 2 पत्ती पर आपको लाल चंदन से लेपन करना है और जो एक बीच वाले पत्ती है उन पत्ती पर आपको घी से लेपन करना है। ये बात समझ में। उसके बाद लेपन कर लेने के बाद उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, घर में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, एक दूसरे में अनबन रहते हैं, आपको कहनी है, मन में ध्यान करनी है, कष्ट से जुड़ी परेशानी है आपको वो भी कहनी है। और इतना चीज़ कहते हुए उन बेलपत्र को क्या करना है, आपको
ठीक माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र समर्पित करने का तरीका है, जब आप बेलपत्र समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी की ओर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग की ओर। कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आप 2-3 मिनट आपको बैठनी है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से बोल देनी है। और लास्ट में जो आप थोड़ा सा जल बचाए हैं उन जल को भी लास्ट में पतली धार में समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकें। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है, करके देखिएगा। अगर इन 4 उपाय में से आप कोई सा उपाय कर लेते हैं तो आपका हर मनोकामना, हर इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तो उपाय से जुड़ी और जो भी आपके मन में सवाल हो आप कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।